नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। केपी न्यूज चैनल के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश को आजादी बहुत ही संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। आज की युवा पीढ़ी को इस आजादी के महत्व को समझने की जरूरत है। आज देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और भारत एक युवाओं का देश है। हम सबको देश की उन्नति और गर्व के लिए कार्य करना चाहिए। अब देखते हैं मुख्य समाचार। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालों को याद करने की जरूरत है, कहा जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने। जिले भर के स्कूल व कॉलेजों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, निकाली गई रैली। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर पापनाश मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, पोषण, कृषि, श्रम और सैनिकों के कल्याण पर नई योजनाओं की घोषणा की। चामराजपेट में ईदगाह मैदान में भारतीय ध्वज फहराया गया। विश्व अब समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है, पीएम मोदी। कश्मीर में पहली बार दिखा आजादी का ऐसा जश्न, लाल चौक हो या श्रीनगर की सड़कें, हर ओर बस दिख रहा तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं बीदर जिले के समाचारों से। देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीदर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पुलिस बल द्वारा दी गई सलामी को स्वीकार किया। इसके बाद रेड्डी ने सार्वजनिक संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करने की जरूरत है। आज पूरे देश में हम आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में 3.63 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सरकार, स्थानीय निकायों और दानदाताओं द्वारा 3.65 लाख राष्ट्रीय झंडों की आपूर्ति की गई है। 1 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यात्रा जिले के सभी नगरों में लोगों की भक्ति जगाने में सफल रही है। आज नगर परिषद बीदर द्वारा नेहरू जिला स्टेडियम में 100 फीट ऊंचे झंडे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देखना हम सभी के लिए खुशी की बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में संघर्ष और बलिदान के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य के संघर्ष और बलिदान को याद रखना होगा। और हमें यह याद रखने की जरूरत है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह 75 वर्षों से अक्षुण्ण बना हुआ है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के लिए एक मॉडल है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के संबंध में विस्तार से बताया। जिला प्रशासन की ओर से नेहरू स्टेडियम में 100 फीट ऊंचे झंडे पर जिला प्रशासन की ओर से एक बटन दबाकर जिला कलेक्टर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले यह अम्बेडकर सर्कल से जिला नेहरू स्टेडियम तक 1 किलोमीटर की दूरी पर था। एक लंबा राष्ट्रीय ध्वज जुलूस निकाला गया। इसमें बीदर शहर के विभिन्न स्कूल, कॉलेजों के छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक, जिलाधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्यों ने समाचार एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा देश के विभाजन की भयानक त्रासदियों को दर्शाने वाली तस्वीरों की प्रदर्शनी को देखा। इस अवसर पर बीदर उत्तर के विधायक रहीम खान, विधायक बंडेप्पा खाशमपुर, राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा M, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू इस अवसर पर उपस्थित रहे और विभिन्न विभागों के जिला और तालुका स्तर के अधिकारी, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और शिक्षक सहित कई लोग उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले भर में आज सुबह से ध्वजारोहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बार हर किसी ने झंडा वंदन किया है। आज सरकारी अनुदानित व निजी स्कूलों में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, जहां स्कूली बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम पेश किए। आज शहर के मेरिडियन स्कूल में ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद मुख्य अतिथि सैयद मंसूर खादरी और डॉक्टर मसूद के खेल में प्रथम रहे विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शाहनवाज हुसैन सहित स्कूल के शिक्षक आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
यह महीना भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। वही शिव भक्तों के लिए भी श्रावण का महीना बेहद खास होता है। इस साल श्रावण माह की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हुई है। श्रावण के पूरे माह के दौरान शिव भक्त प्रतिदिन स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करते हैं। इसके तहत आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार के मौके पर हमारे चैनल एंकर एवं संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा ने शहर के पापनाश मंदिर पहुंचकर इस खास दिन दर्शन कर भक्तों से मुलाकात की और उनके विचार व आस्था के संबंध में बात की। आज तीसरा सोमवार रहने के कारण मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर विशेष पूजा आदि की और प्रसाद ग्रहण किया। लोग इस मंदिर को आसपास के ग्राम व शहरों से पूरी आस्था के साथ पहुंचकर धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। इस बीच अश्विनी रेड्डी ने युवा भक्तों और महिलाओं से बात करके इस विशेष वार के बारे में जानकारी ली है, जहां लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा के संबंध में बात की। अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार दर्शकों, आज श्रावण का तीसरा सोमवार है और हम पहुंचे हैं बीदर के पापनाश मंदिर। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी भक्त उमड़ कर आए हैं और आज सुबह से ही और कहा जाए तो रात के 12 बजे से ही अभिषेक वगैरह शुरू हो गया था और सुबह के 4 बजे तक अभिषेक चला। और अभी भी हम देख सकते हैं कि इस वक्त शाम के 4-5 बज रहे हैं और अभी भी लोग यहाँ पे लोगों की भीड़ काफी भीड़ है लोगों की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोग पूजा आदि करने में व्यस्त हैं। आज यहाँ हर उम्र के लोग मौजूद हैं और वैसे ही आज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। तो आइए एक स्टूडेंट से मिलते हैं। हाय, आपका नाम? मेरा नाम चेतन है। और आप आज मंदिर आए हैं, तो बताइए आज कैसे आना हुआ? आज 3rd मंडे है तो मैं हर सोमवार आता हूँ और ऊपर से श्रावण मास है तो भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक और भक्त से हम मिलते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? कावेरी। अच्छा, तो आज आप मंदिर में कैसे आना हुआ आपको? अच्छा है, भगवान हमारे को। अच्छा, हाँ, अच्छा लगता है। हर रोज आते हैं मंदिर? हाँ, कभी कभी आते। हाँ, और आज कैसे आना हुआ आपका? आज श्रावण मास है ना। श्रावण मास। हाँ, तो जैसे कि हाँ सोमवार है ना, इसलिए अच्छा आता हमारे को। नमस्कार, आज आपका कैसे आना हुआ मंदिर? आज सोमवार है ना, शिव जी का वार है ना, इसलिए आए। हो गया आपका दर्शन? हाँ, हो गया, अच्छा हो गया। तो कैसे रहा आपका दर्शन? बहुत अच्छा हो गया। कितने घंटे वेट किया आप यहाँ पे? एक घंटा। तो जैसे कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि श्रावण सोमवार है और काफी लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और फाइनली इनके दर्शन हो गए हैं। बीदर के शाहगंज में आज लेबर यूनियन के कार्यालय में ध्वजारोहण यूनियन के अध्यक्ष सैयद मंसूर खात्री ने किया। इस अवसर पर यूनियन के उपाध्यक्ष पंडित निर्णाकर, कार्यदर्शी हबीबुद्दीन और रवि वाडकर मंच पर उपस्थित रहे। इसके अलावा आज यूनियन के संबंध में यूनियन में बदलाव और योजनाओं के बारे में बात किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्मिक मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार अन्य जिलों के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता, पोषण और किसानों, मजदूरों और राज्य के बहादुर सैनिकों की भलाई के लिए नई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक को सशक्त बनाना चाहती है ताकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के सपने को साकार करने के लिए कम से कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सके। यह मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुम्हारों, लोहारों, बढ़ई, मूर्तिकारों, भजंत्री, टोकरी बुनकरों, विश्वकर्मा, मदरसों की सहायता के लिए 50,000 रुपए तक की ऋण सह सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। चामराजपेट में ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड और नागरिक अधिकारियों के बीच इसके स्वामित्व के प्रतिस्पर्धी दावों के कारण विवाद में फंसा हुआ था। अब जब स्थिति साफ हो गई है तो आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पहली बार बेंगलुरु के विवादित ईदगाह मैदान में भारतीय ध्वज फहराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व चामराजपेट के विधायक बीजर जमीर अहमद खान भी पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिया और फिर मीडिया से बात की। बेंगलुरु से मुजीब उर रहमान की रिपोर्ट। नहीं, ये तिरंगा लहराने के लिए ऑलरेडी मैं 2 महीने पहले ही अनाउंस किया था जब ये वक्फ बोर्ड में था। अभी उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी तक नहीं हुआ था। जब 2 महीने पहले हमने तय किया था इस बार हम
15 अगस्त का फ्लैग हास्ट चामराजपेट ईदगाह मैदान में करेंगे करके 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। अभी कुछ नया नहीं है। अभी हम वॉक बोर्ड से लहराने वाले थे, फ्लैग हास्ट करने वाले थे। ये हाल ही के अंदर आप डेवलपमेंट जानते हैं आप, ये बीबीएमपी वाले हमारी जगह नहीं है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये जगह है करके वो ऑर्डर करने की वजह से आज गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ने फ्लैग हास्ट किया। अगर नहीं तो भी हमने 2 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रचार सामग्री में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को हटाने के लिए विपक्षी कांग्रेस की आलोचना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री को एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उल्लेख किया। भारत को ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त कराने के लिए बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के योगदान और बलिदान ऐतिहासिक हैं। बीजापुर शहर के अंबेडकर स्टेडियम में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय झंडा जिला प्रभारी मंत्री उमेश कट्टी ने फहराया। इसके बाद उन्होंने सम्मान स्वीकार किया और सार्वजनिक संबोधन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। इस बीच स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला रोकते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि पूरे विश्व का भारत की ओर देखने का नजरिया बदल चुका है और वह अब समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है। लाल किले की प्राचीन से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की ओर देखने का नजरिया बदल चुका है। दुनिया समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगी है। उन्होंने कहा, विश्व का यह बदलाव, सोच में यह परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है। विश्व भारत की ओर गर्व और अपेक्षा से देख रहा है। आजादी के इस पर्व पर जम्मू कश्मीर से आज अनोखी तस्वीरें देखने को मिली हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ी आजादी की परेड हुई। इस परेड में हिस्सा लेने वाले बच्चों में एक अलग ही उत्साह, जोश और जुनून देखने को मिला। तिरंगा हाथ में लेना और आजादी के समारोह के प्रति यह तिरंगा एक अलग ही एहसास दे रहा था। जो लाल चौक तिरंगा फहराने को लेकर हमेशा विवादों में रहा करता था, आज उसी लाल चौक के घंटाघर की तस्वीर सबसे अलग दिखी। यहाँ न सिर्फ शान से तिरंगा लहराता दिख रहा था, बल्कि पूरा लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कांग्रेस ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किए जाने के बाद सोमवार को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी ने अपने ही मंत्रियों और उनके पुत्रों पर हमला किया, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभा नहीं देता। पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से लोग आज 8 साल का रिपोर्ट कार्ड दिए जाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन से निराशा ही हाथ लगी। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, आज का दिन यह नहीं है कि राजनीतिक बातें की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं और यह करने वाले प्रधानमंत्री स्वयं हैं। पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और वह बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोमवार को पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक आजादी गौरव यात्रा निकाली। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि एक आत्ममुग्ध सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किए गए ऐसे प्रयासों का कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं ने 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह वही स्थान है जहां 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेताओं ने देश की एकता के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। दुनिया भर में भारतीय ने सोमवार को उत्साह के साथ भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।
इस दौरान दुनिया भर के नेताओं ने भारत को आजादी की शुभकामनाओं से भरे संदेश भी भेजे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नेतृत्व और भारत के लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा, कृपया भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई स्वीकार करें। स्वतंत्रता विकास के दशकों में आपके देश ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से मान्य सफलता हासिल की है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलार के नए पोस्टर में प्रभास का एक्शन अवतार फिल्म की रिलीज डेट भी आई सामने। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 रविंद्र जडेजा का चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होना तय। अंत में समाचार बाजार के। सरकार ने आयकर दर में कटौती के दिए संकेत। कॉर्पोरेट करदाताओं की तर्ज पर जल्द हो सकता है फैसला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वालों को याद करने की जरूरत है, कहा जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने। जिले भर के स्कूल व कॉलेजों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, निकाली गई रैली। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर पापनाश मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, पोषण, कृषि, श्रम और सैनिकों के कल्याण पर नई योजनाओं की घोषणा की। चामराजपेट में ईदगाह मैदान में भारतीय ध्वज फहराया गया। विश्व अब समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है, पीएम मोदी। कश्मीर में पहली बार दिखा आजादी का ऐसा जश्न। लाल चौक हो या श्रीनगर की सड़कें, हर ओर बस दिख रहा तिरंगा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज, ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।